ठीक है, अरुण सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सावंत साहब, मैच फिक्सिंग हो गई है, सीधा आरोप उद्धव गुट की तरफ से लगाया जा रहा है। राहुल नार्वेकर वही करेंगे जो उन्हें बताया गया है, सीधा कहा जा रहा है अब तो। देखिए, कभी कभी ये जो शिवसेना के नेता लोग होते और प्रवक्ता होते, और जब उनके साइड से कोई भी निकाल लगता है तो उन्हें कानून पर विश्वास होता है, और जब उनको ये पहले से ही मालूम पड़ता है कि हमने गलत काम किया है, निर्णय जो हमारे खिलाफ जाने वाला है, तो तुरंत वो जो भी जज होते हैं उनके ऊपर आरोप करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे कि संजय राउत एक बड़बोले प्रवक्ता है, हर बार हर आए दिन नया बयानबाजी करना उनका शौक है, उनका धंधा बन गया है। किसी भी तरह टीवी चैनलों के ऊपर छाए रहना यही उनका काम रहता है और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने आज मैच फिक्सिंग की बात की है। अभी मैच फिक्सिंग हुई है नहीं हुई, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने स्पीकर और सीएम की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। स्पीकर और सीएम की मिलीभगत की आशंकाएं हैं। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, आमतौर पर स्पीकर सीएम से मिलने नहीं जाते, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। और इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए। राजीव का हमें आशंका है कि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसे भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका की है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है, देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसीलिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस बड़े फैसले से पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री की मुलाकातों को लेकर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। यह भी तो कहा जा सकता है। इस बीच दल बदल कानून का जिक्र जरूरी है, क्योंकि दल बदल कानून क्या है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आज जो फैसला आएगा वो इसी के मद्देनजर आने वाला है। पार्टी में टूट रोकने के लिए यह कानून बनाया गया ताकि नेताओं की दल बदली जो है उसके किस्से ज्यादा सामने ना आए। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से यह अमल में आया, दल बदल कानून। यहां सरकारों में स्थिरता लाने के लिए समीर इस कानून को लाया गया था कि ताकि सरकारें जल्दी न जाए। पहले 1/3 सदस्यों के फैसले को विलय माना जाता था। 2003 में 91वें संविधान संशोधन में जरिए से बदलाव किया गया। जी, और बदलाव क्या किया गया? पहले 1/3 मेजॉरिटी चाहिए होती थी, अब 2/3 मेजॉरिटी कर दी गई विलय के लिए। यानी आप अगर अपनी पार्टी तोड़कर किसी में विलय कर रहे हैं तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है आपके पाले में। पार्टी छोड़ने या बदलने पर स्पीकर और सभापति को फैसले का अधिकार है। यहां पर स्पीकर की भूमिका देखिए बहुत बढ़ जाती है, और यही वजह है कि आज राहुल नार्वेकर पर सबकी नजरें हैं। सुमित, बिल्कुल 4 बजे वो फैसला आना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए। राजीव, देखिए 4 बजे सबकी निगाहें हैं उस फैसले पर, लेकिन अगर अयोग्य घोषित भी हो गए, अगर वो फैसला उनके फेवर में भी नहीं रहा शिंदे गुट के, तो क्या शिंदे की कुर्सी बची रहेगी? क्या सरकार गिरेगी? क्या इसके समीकरण बैठ रहे हैं आप वहां जो देख पा रहे हैं? देखिए, एक बात तो साफ है सुमित की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ आए और सरकार में शामिल हुए, तो आंकड़े तो सरकार के पक्ष में है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं। रही बात एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एक ऐसा मैसेज जाए जहां पर कहीं ना कहीं
उनके खिलाफ बातें हों। इसलिए अगर एक ये जो 16 विधायक है जिनके व्हिप को लेकर सबसे पहले अनिल परब ने दावा किया था कि व्हिप जारी करने के बावजूद ये लोग मीटिंग में नहीं शामिल हुए थे, इनको 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। तो एकनाथ शिंदे उसके बावजूद 3 महीने तक सीएम रह सकते हैं, साथ ही साथ एमएलसी बनाकर भी उनको सीएम रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे या संजय राउत बयान दे रहे हैं, उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। एक तो उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय आया है वो उनके खिलाफ है, पार्टी का नाम और निशान राजीव इसी पर, क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाएगी या बचेगी अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है। तो हमारे साथ इस वक्त जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आता है वो शिंदे गुट के हक में नहीं रहता है, तो एक विधायक एकनाथ शिंदे भी हैं, अगर उनकी सदस्यता भी जाती है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं? नहीं, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर वो नहीं रह सकते, लेकिन ये कि टोटल स्ट्रेंथ जो बीजेपी की है वो बरकरार है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। और इनका जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का है तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है, जो प्रोसेस दी हुई है, उसके हिसाब से ये है कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी इज डिवाइडेड। नहीं सर, एकनाथ शिंदे की मान लीजिए सदस्यता चली गई, 16 विधायकों की मान लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि सदस्यता चली गई, तो एकनाथ शिंदे के पास कुर्सी पर बने रहने का विकल्प है या नहीं? क्योंकि विधान परिषद वाला रास्ता भी तो खुला है उनके लिए। ना, बिल्कुल नहीं है। अगर इनकी सदस्यता चली जाएगी तो ही नो मोर, ही कांट, हाँ, वो नहीं रह सकते उसके बाद, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफाइड अगर हैं तो ही इज लायबल टू बी, तो ही कांट रिटेन दैट, मतलब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? सीट आल्सो।